से गठजोड़ पर आरजेडी में बगावती सुर। गणेश पासवान ने लगाया आरोप, आरजेडी की सीट पर कांग्रेस ठोक रही है दावेदारी। आज राजकीय सम्मान के साथ सुधीर महतो को दी जाएगी अंतिम विदाई। एक झलक पाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। नेताओं ने कहा, राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति। बेतिया के चनपटिया एसएफसी में गोदाम में हो रही कालाबाजारी। कागजातों पर ही बन जाते हैं स्टॉक डिटेल्स। अधिकारी एक दूसरे पर फोड़ते हैं ठीकरा। पूर्णिया की बेटियों ने लहलहाया परचम। राष्ट्रीय लोकगीत प्रतियोगिता में बिहार को पहला स्थान। प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। और सुपौल में बिना बिजली जलाए घरों में आया सालों का बिल। लोगों का फूटा गुस्सा। एनएच 106 पर घंटों किया हंगामा। अधिकारियों ने मानी लापरवाही। नमस्कार, आप देख रहे भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस आरजेडी गठजोड़ पर। आरजेडी में बगावत के सुर देखने को मिल रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के पूर्व विधायक और आरजेडी नेता गणेश पासवान ने सीट बंटवारे पर तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी की सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को ये बात बताऊंगा कि पारदर्शिता के साथ गठबंधन हो। गणेश पासवान ने कहा कि जो पार्टी जहां मजबूत है वहीं से उनको टिकट मिलना चाहिए। पार्टी के दबंग कार्यकर्ता, दबंग साथी नेता से विचार करके कीजिए। आधार बना के कोई तालमेल कीजिए, निराधार तालमेल मत कीजिए। और आरजेडी का सीट जो है उसको बचा के रखे। आपके पास जो आवे उससे तालमेल कीजिए। आप किसी के साथ मत जाइए। पूरा बिहार है लालू, हम सब लोग भी हैं लालू, आप भी लालू, तुम भी लालू, पूरे बिहार है लालू। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में जेवीएम विकास मोर्चा ने पार्टी के एजेंडे को जन जन तक पहुंचाने के लिए डायरी का सहारा लिया है। पार्टी के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने अपने आवास पर पार्टी की डायरी का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि डायरी को सभी पंचायत प्रतिनिधियों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि पार्टी की बातों को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। जनता ने हमें मौका दिया, मेरी पार्टी को मौका दिया, तो ये हमारे जो संकल्प हैं जनता के लिए कि भाई इस राज्य को भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त तो करेंगे। किन क्षेत्रों को हम प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, वो हमने डायरी के माध्यम से आम जनों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया, उन्हें बताने का। रांची के हिंदपीढ़ी के इरम लॉज से बरामद बम की जांच अब एनआईए करेगी। हिंदपीढ़ी थाने में बम को रखा गया है। बम को जांच के लिए एनआईए को दे दिया जाएगा। बम की जांच के बाद पता चलेगा कि सभी बम डिफ्यूज है या नहीं। एनआईए इरम लॉज मामले की जांच भी करेगी। इसकी रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश की जाएगी। पीढ़ी के इरम लॉज से काफी संख्या में बम और जिलेटिन वगैरह जो है कि बरामद की गई थी और उसे डिफ्यूज कर थाने में रखा गया था। माने बम ये सभी चीज को डिफ्यूज कर दिया गया था उसी दिन और उसे थाने में सुरक्षित रखा गया था, जिसे एनआई की टीम को हैंड ओवर करने के लिए, चूंकि न्यायालय में इसे कोर्ट में प्रस्तुत करना है, एनआई टीम को देने के पूर्व अपने लोकल टीम से उसे जो है फिर से थाने में चेक करवा लिया जा रहा। सुधीर महतो के निधन पर सभी दलों के नेता मर्माहत है। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद अजय कुमार, विधायक अरविंद सिंह समेत कई नेताओं ने सुधीर महतो के परिजनों को ढांढस बंधाया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब वो नहीं रहे। उन्होंने सुधीर महतो को नेक इंसान बताया। जमशेदपुर के सांसद अजय कुमार ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। एक झलक पाने के लिए स्वर्गीय सुधीर महतो के आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सभी अपने प्रिय नेता की एक झलक पाना चाहते हैं। सुधीर महतो का शुक्रवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो के निधन पर जेवीएम नेता प्रदीप यादव ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सुधीर महतो एक मिलनसार व्यक्ति और मृदुभाषी इंसान थे। व्यक्त करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छे नेता थे। समाज से उनका अच्छा लगाव था, जनता के साथ अच्छे संबंध रखते थे।
उनके निधन से इस राज्य में एक अच्छे नेता को खोया इस राज्य ने। सुपौल जिले के बायसी पंचायत के राजपुर गांव में राजीव गांधी विद्युत परियोजना के तहत महादलित टोला को रोशन तो कर दिया गया, लेकिन ये रोशनी मात्र 1 महीने तक ही रही और एक बार फिर से गांव में अंधेरा छा गया। लोगों ने नियति समझकर चुप रहना ही मुनासिब समझा, लेकिन आंखों के आगे अंधेरा तो तब छाया जब बिजली विभाग ने उन्हें 1 साल का बिल भेज दिया। फिर क्या था, लोगों का गुस्सा आसमान पर चला गया। सभी बांस बल्ले लेकर सड़कों पर निकल आए और NH 106 को जाम कर हंगामा किया। 4 घंटे तक लोगों ने सड़क पर हंगामा किया, जिसके बाद सीओ ने लोगों को बिजली बिल नहीं देने और जल्द ही ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया। तब जाकर जाम हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ही ये नौबत आई है। बेतिया में गरीबों के मिलने वाले अनाज की जमकर कालाबाजारी हो रही है और ये सब हो रहा है SFC की मिलीभगत से। चनपटिया स्थित गोदाम में कितनी चावल और गेहूं की बोरियां है ये किसी को पता नहीं। स्टॉक की जानकारी के लिए लगा बोर्ड शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। वितरण रोस्टर का भी अता पता नहीं है। हाँ, ये उनकी जानकारी में जरूर होता है जो या तो दलाली करते हैं या फिर अधिकृत नहीं है। अधिकारियों से सवाल करने पर वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। कहते हैं एक अकेला मुझे कई जिम्मेदारियां दी गई है, मैं किस तरह काम को निपटाऊं। कालाबाजारी के अनाज कई बार पकड़े भी गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है, जिससे इनका हौसला भी चरम पर है। इन सब का नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है, जिन्हें अनाज के नाम पर वजन भी कम करने दिए जाते हैं। बना है, कहाँ है रोस्टर? जिला में भी गया है वो तो। यहाँ कहाँ है आपकी दुकान? हाँ, वो फाड़ उड़ गया है, सब साटा गया। रोस्टर नहीं है, हाँ, सब रोस्ट ग्राम का स्टॉक कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा स्टॉक लिख पाते हैं, स्टॉक तो ही है। आकर मेला में भी तो रहना हम ही को है, 3 जगह ड्यूटी है। स्टाफ वहाँ है, सरकारी स्टाफ है। संजीव तो कुमार, बिना वहाँ रहे काम कर रहे हैं आप? संजीव कुमार हमारा स्टाफ वहाँ है। जहाँ पर आपका दस्तखत होना चाहिए, आपको जो होना चाहिए। हमारे अनुपस्थिति में उनका दस्तखत होता है। वो जो आदमी जो चनपटिया का मैनेजर होता है, वो आदमी जो है ना FCI चनपटिया का भी वो लिफ्टिंग इंचार्ज होता है। तुम खैर गोदाम मैनेजर नहीं कर रहा है, आपको बता दें। तो कहाँ कैसा आदमी को रखे हुए हैं जो है ना, वहाँ क्या बोलते हैं, कंप्लेन 1-2 आ गया। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर।